ओम शांति। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ये जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की श्रृंखला में। तो इस श्रृंखला के जैसे पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे बाबा 5 तत्वों से तथा पशु पक्षियों से फूलों से भी गुणग्राही दृष्टि रखने को कहते थे। तो आज हम जानेंगे कि कैसे बाबा विभिन्न व्यवसायों से भी गुणग्राही दृष्टि रखने को कहते थे। तो सबसे पहले बाबा कहते थे कि आप सभी बच्चे भी वकील हो, आपको भी ये ज्ञान है कि मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, और साथ साथ आपको इसका भी ज्ञान है कि वर्जित तथा निषेध कर्म करने से मनुष्य को कौन सा दंड मिलता है। तो आप बाबा कहते थे कि ये जो ज्ञान है वह भी कानूनी ज्ञान है, और बाबा कहते थे कि आप सभी बच्चे ऐसे वकील हो कि जो मनुष्यों को धर्मराज के डंडे से, यम की फांसी से आदि कई सजाओं से बचाकर जो श्रेष्ठाचारी तथा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण पवित्र दुनिया में ले जाने लायक बनाते हो। तो बाबा कहते थे कि जो सभी स्थूल डॉक्टर हैं वह किसी मनुष्य को दवा देते हैं तो उसका असर सदा काल तक नहीं रहता है, उसे कोई नई बीमारी आ जाती है। एक केवल परमपिता परमात्मा ही है जो इस धरा पर अवतरित होकर हमें ईश्वरीय ज्ञान और योग रूपी संजीवनी बूटी तथा अमृत धारा पिलाते हैं। ये योग है वह आत्मा के लिए इंजेक्शन का काम करता है जो जन्मों जन्मांतर का जो हमारे ऊपर पाप है उतार देता है, लेकिन उसे अपने नियम में लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। और उसके बाद बाबा कहते थे कि जो योग है वह आत्मा के लिए टॉनिक का काम भी करता है, और ये जो ईश्वरीय ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स है वह आत्मा के लिए विटामिन का काम करती है जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है। बाबा कहते थे कि आप भी रूहानी सर्जन हो, आपको भी सभी आत्माओं में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के रोग हैं कितने जन्मों से, उसे आपको ईश्वरीय ज्ञान रूपी दवा देकर उतारना है। तो परमपिता परमात्मा हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वह कहते हैं बच्चे आप सभी बस मेरे को ये 5 खोटे सिक्के दे दो। यानी 5 खोटे सिक्के कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये जो विकार है 5, ये दे दो। तो जो बाबा के पास आप सभी इन 5 विकारों का बीमा करा देंगे, तो इसके बदले बाबा कहते हैं मैं आप सभी बच्चों को नई सदियों की दुनिया का लखपत दे दूंगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा को ही दाता कहा जाता है जो निस्वार्थ सब कुछ दान कर देता है। तो बाबा कहते थे कि जो जौहरी लोग होते हैं उनका जो काम है वो कितना ऊंच होता है, उन्हें कि हीरो की कितनी अच्छी परख होती है। तो बाबा कहते थे कि आप बच्चे भी वास्तव में बहुमूल्य जवाहरातों का धंधा करते हैं, क्योंकि अब स्वयं परमपिता परमात्मा के सृष्टि पर अवतरित होकर अनमोल ज्ञान रत्न देना और हमें उनको पहचानना ये कोई हीरे से कम बात थोड़ी है। और बाबा कहते हैं कि आप इन ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण कर कर अपने जीवन को तथा औरों के जीवन को भी कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। तो आप जोरी हुए ना, अब परमपिता परमात्मा से सच्चे ज्ञान रत्न लेने हैं और अपना तथा दूसरों का जीवन कौड़ी से हीरे तुल्य बनाना है। तो फिर बाबा कहते कि कैसे जो सुनार होते हैं वह सोने को शुद्ध करने के लिए तपाते हैं, तो वैसे ही बाबा भी आकर हमें योग अग्नि में तपाते हैं जिससे हम 24 कैरेट सोने जैसे शुद्ध बन जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा ये भी कहते हैं कि आप सभी आत्माओं को जब मैंने सृष्टि पर आदि में यानी सतयुग में भेजा था तो आप 24 कैरेट सोना थे, तो आपने अपनी स्थिति ऐसी क्यों बना ली है? क्योंकि इसका क्या कारण है कि द्वापर युग से जब 5 विकार आए, जब हमें देह का भान होना शुरू हुआ, सतयुग त्रेता में हमें देह का भान नहीं था, हम आत्मा अभिमानी जीवन जीते थे, इसलिए वहाँ सभी सुख से रहते थे। लेकिन फिर द्वापर युग में जब हमें देह का भान आया तो उसके बाद हमें खाद पड़नी शुरू कर दी। जैसे सोने में जब खाद पड़ती है तो उसका जो मूल्य होता है वह कम हो जाता है, तो हमें भी खाद पड़ी, इसलिए हम 24 कैरेट सोने से हमारी स्थिति बहुत नीचे आ गई। तो परमपिता परमात्मा फिर आए हैं हमें योग अग्नि में तपाने, तो हमें भी योग अग्नि में बैठकर, अब योग में कोई मुश्किल की बात नहीं है, हमें योग में क्या करना है, केवल परमपिता परमात्मा को सहज रूप से ही याद करना है, उनसे बातें करनी है, तब जाकर हम 24 कैरेट सोना फिर से बन पाएंगे। और हम ही नहीं, ये पूरी सृष्टि 24 कैरेट सोने समान शुद्ध वापस बन जाएगी। फिर बाबा कहते कि जो मालीजन होते हैं वे कैसे अपने बगीचे का कितना अच्छा ध्यान रखते हैं, उनको समय पर पानी देते हैं, धूप देते हैं, आदि आदि भी कई तरह से उनका ध्यान रखते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब मैंने सृष्टि पर आप सभी को भेजा था, यानी जब प्रथम युग था यानी सतयुग था, तो आप सभी आत्माएं एक
खुशबूदार फूल की तरह थी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब जो देवताओं का चेहरा होता है वह कैसे हमेशा हर्षित दिखाते हैं, उनका चेहरा कितना अच्छा होता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आप सभी को मैंने फूल बनाकर इस सृष्टि पर भेजा था, लेकिन आज हम देखते हैं कि कितने दुख के हैं, कितने अशांति रूपी कांटे आज हमारे जीवन में आ गए हैं। तो ये सृष्टि कांटों का जंगल समान बन गई है। पिता परमात्मा फिर से आए हैं हम सब फूलों को ज्ञान का शीतल जल देने और योग की धूप देने, जिससे हम सभी फूल वापस खिल उठेंगे। तो आप भी इस धरा पर वापस स्वर्ग स्थापन कर इस धरा पर एक उपकार कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।